जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बृहस्पति महाराज की, गुरु महाराज की, जब वो 7th हाउस में होते हैं पत्रिका के, तो क्या फल प्रदान करते हैं। और इसके वीडियोस बनाता चला आ रहा हूँ। बृहस्पति के जब वो 6th, 8th और 12th हाउस में थे, फिर 3rd हाउस में थे, और आज जब वो 7th हाउस में होते हैं। ये काम त्रिकोण का दूसरा स्थान है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा कृपा करके, ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, अपने जीवन के बारे में एनालिसिस कराना हो, संतान के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं कि पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, धीरज से, स्पिरिचुअलिटी से, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों में या ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में, अवधि और फीस वगैरह के बारे में जानने के लिए। और जैसे मैं कहता हूँ, अवश्य ज्योतिष विद्या सीखनी चाहिए। भविष्य के गर्भ में क्या है शायद वो जानने के लिए नहीं, तो स्वयं एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये विद्या बहुत आवश्यक और ज़रूरी है। तो बृहस्पति महाराज जब 7th हाउस में बैठते हैं, जीवन की ये दूसरी धुरी है। पहली धुरी 1st हाउस है और दूसरी 7th है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जगह से जो है हमारा पूरा व्यक्तित्व है, और दूसरी जगह से आप ये सोच लीजिए उस व्यक्तित्व का प्रदर्शन है। 7th हाउस या दुनिया है, समाज है, जिसको हम लोग कहते हैं, जहाँ हम लोग मिलते हैं, हमारा अदर हाफ है, हमारा लाइफ पार्टनर है। अब वहाँ पे बृहस्पति महाराज जब बैठ जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली में ये नेचुरल साइन जो है वो शुक्र महाराज का है। तो ये तो बात अवश्य है कि शुक्र महाराज का काल पुरुष की कुंडली में 7वां स्थान है, तो कुछ असर तो बृहस्पति महाराज का उसके ऊपर अवश्य ही आता है। देखने भालने में सुंदर हो सकते हैं, यूं कहा जाए जातक, या उनके लाइफ पार्टनर की अगर बात करा जाए तो देखने में सुंदर होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, हर प्रकार की विजडम, नॉलेज, ज्ञान, ये सारी चीज़ें अवश्य यहाँ बृहस्पति बैठ के प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अंततः ये है तो देखिए काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि। अब तुला राशि है शुक्र महाराज की, वो मटेरियल सक्सेस के लिए जानी जाती है, स्ट्रैटेजिस्ट हैं बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं शुक्र महाराज ने बृहस्पति महाराज को अपना ये वाला ज्ञान जो है अवश्य प्रदान भी किया है, रियलिटी में भी किया है शास्त्रों में, जहाँ पे एक प्रकार से उनको स्ट्रैटेजी या प्लानिंग एक तरीके से सिखाई है कि किस प्रकार से धन अर्जित करना चाहिए, या युद्ध कला कौशल में भी उन्होंने उनको प्रवीण बनाया है, ये भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो बृहस्पति है, जातक या जातिका को स्ट्रैटेजिस्ट और प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से, प्लानर बहुत अच्छी तरीके से बनाता है। अच्छा, यहाँ मैंने एक बात और देखी है, जब बृहस्पति महाराज बैठे होते हैं तो जातक जो है रिटन चीज़ों में, डॉक्यूमेंटेशंस में, प्लानिंग में, इन सब चीज़ों में बहुत बढ़िया होता है, या उसको उस पर ध्यान देना चाहिए, रैदर देन बहुत ज़्यादा बोलना या स्पीकिंग या इन सारी चीज़ों में कम होता है। उसकी सिंपल सी वजह है, दूसरे स्थान से बृहस्पति यहाँ पे जो है 6ठे स्थान पे बैठे होते हैं। दूसरा स्थान हमारा बोलने का है, वहाँ से काउंट करने में 7वें स्थान पे बृहस्पति जो है वो 6ठे पे होते हैं। इसलिए लिखना, पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, पीछे से प्लान करना, कहने का अर्थ है उसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं, रादर दैन के सामने आके किसी बात के लिए डिबेट करें, पब्लिक स्पीकिंग हो, ये नहीं होगा। हाँ, अगर
अंततः उनसे पूछा जाएगा, 7वें स्थान के जो बृहस्पति हैं तो वो एक टैक्स है, फाइनेंस है, इनमें जाते हैं, लॉ उनमें जाते हैं, कई प्रकार के सेल्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। फाइनेंस, लॉ, टीचिंग, काउंसलर, साइकोलॉजी, सेल्स, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए, बाइंग सेलिंग, किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। घर भी देखिए उसी का है, बिजनेस का घर है, दशम से दशम है, तो बृहस्पति यहाँ बैठ के एक जो बिजनेस का नेचुरल सेंस है वो प्रदान करते हैं। और यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति के अंदर एक खूबी है भी कि मटीरियल एफ्लुएंस की तरफ जातक या जातिका को लेके जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुक्र का ओरिजिनल घर है ये, तो वहाँ बैठ के ज्ञान लेंगे, चाहे ड्रामा में होंगे, चाहे आर्ट में होंगे, चाहे म्यूजिक में होंगे, डांस में होंगे, ऑर्नामेंट्स की बात कर लें, किसी चीज़ की भी बात हम लोग कर लें, यहाँ पे सबका ध्येय क्या होगा? मटीरियल सक्सेस है, किस तरीके से उन चीज़ों से पैसे कमा लिए जाएं। किसी प्रकार की कोई सलाह देनी है, फाइनेंशियल, कोई भी बैंकर है, इंश्योरेंस में यहाँ बैठ के बहुत अच्छा करते हैं बृहस्पति महाराज यहाँ पे, क्योंकि लोगों के साथ एक जो उनका व्यवहार होता है, 7th हाउस में बृहस्पति जब बैठा वो बड़ा अच्छा हो जाता है। सैटर्न बैठा होगा, एक उदासीनता हो जाती है 7वें स्थान पे, लेकिन बृहस्पति बैठा होता है तो एक प्रेजेंटेबल स्टेट होती है कि बाहर वाले लोग रिलाय कर लेते हैं, मान जाते हैं, समझ जाते हैं, अप्रूव कर देते हैं। तो सेल्स के लिए भी देखिए बहुत अच्छा है, गिव एंड टेक के लिए, सेल्स के लिए, किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए, बैंकिंग के लिए बहुत बढ़िया काम है। यहाँ पे बैठा हुआ 7वें स्थान का बृहस्पति, किसी प्रकार के लोन्स लेने हो वहाँ बहुत आसानी से लोन वगैरह मिल जाते हैं। कई बार शादी का भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसी स्थिति में शादी के लिए यूं कहा जाए कि कोई प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है जातक किसी भी प्रकार की, और वो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोई समाधान ढूंढ रहा है, ऐसे समय में भी उनकी मैरिजेस फिक्स हो जाती हैं जब 7वें स्थान पे बृहस्पति बैठा होता है। अच्छी मैरिज जनरली प्रदान करता है 7वें स्थान पे बैठा हुआ बृहस्पति, अगर किसी तरीके से एफ्लिक्टेड ना हो, या मान लीजिए डेबिलिटेटेड या नीच का ना बैठा हो, तब अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देता है। नहीं तो सही समय पे विवाह करना, अच्छी शादी, इन लॉज से सपोर्ट, टाइमली मैरिज करा देना, कई बार ये वाली चीजें प्रदान करता है। अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति महाराज जो है, कई बार जो स्त्री होती हैं उनके लिए लकी भी बहुत होता है। बृहस्पति 7th हाउस में बैठा हो तो बट नेचुरल है कि उनको जो लाइफ पार्टनर आगे से प्राप्त होगा वो इंटेलेक्चुअल होगा, एजुकेटेड होगा, फिलोसफिकल होगा, रिलीजियस होगा, हर प्रकार का। लेकिन उनकी आकांक्षाएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो स्त्रियां होंगी वो भी एक तरीके से एक बृहस्पति की तरह ही देखना चाहेंगी अपने लाइफ पार्टनर को, तो वो कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। देखिए अब वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है, लगन कौन सा है, वहां पे बैठा हुआ है, अब मालूम पड़ा डेबिलिटेटेड है, तो जो सोच रहे हैं उनसे बिल्कुल विपरीत निकला। सामने तो कुछ और दिखाई दिया लेकिन अंदर से बिल्कुल जिसको कहा जाए उसमें प्रॉब्लम्स आ गई, लॉज की तरफ से प्रॉब्लम्स आ गई। फिर ऐसे स्थान में जब 7वें स्थान में बृहस्पति डेबिलिटेटेड बैठा है, पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, विवाह भी बहुत कोई जिसको कहा जाए सुंदर तरीके से नहीं होता, पैसे में प्रॉब्लम है, इन लॉज को प्रॉब्लम हो रही है, वो कोई धनाढ़ परिवार के नहीं हैं जो सपोर्ट कर पाए। अदरवाइज यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति महाराज इन लॉज की तरफ से भी धन प्रदान करते हैं। मुश्किल समय में लोगों से, समाज से, सोसाइटी से एक प्रकार से मदद मिल जाती है, उसमें इन लॉज भी आते हैं हमारे हर प्रकार के। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति भाई बहनों के साथ भी एक अच्छा रेपो बना के चलता है। मोस्टली यहाँ पे देखा जाए उनके साथ जो रिलेशनशिप होते हैं वो मोस्टली अच्छे माने जाते हैं। ह्यूज गेन्स, ह्यूज सोसाइटी में सर्कल्स, वहाँ से फायदे प्राप्त होना यहाँ 7वां स्थान का बृहस्पति देता है। लॉन्जिविटी अच्छी होती है, उम्र अच्छी प्रदान करता है, हेल्थ अच्छी होती है। जनरली जब 7th हाउस में बृहस्पति जो है वो सुंदर राशियों का
या आप मित्र लगन का बैठा हुआ है, मित्र के लगन में, तो सुंदर देता है। अदरवाइज कई बार जब मालूम पड़ा उसकी राशि अच्छी नहीं है तो खुद भी देखिए तबीयत खराब होने के चांसेस रहती हैं, और फिर लाइफ पार्टनर की भी तबीयत खराब होने की यहाँ पे चांसेस बन जाती हैं। या कभी कभार आप सोच लीजिए वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, जैसा सोचा था वैसा हो नहीं पाया, उस प्रकार की मैरिज चल नहीं पाई, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अपने थॉट, अपने आइडियाज, अपने विचार इस तरीके से मेल नहीं खा पाते। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति विवश करता है जातक या जातिका को कि, और करना भी चाहिए, कहने का मतलब है उस तरीके से चलना चाहिए कि भाई जहां आप विवाह कर रहे हैं आप हर एक बात में पहले उसको समझ लीजिए, चाहे वो स्पिरिचुअल एंगल हो, फाइनेंशियल एंगल हो, आपस में बात कैसे करनी है, रहना कैसे है, सारी चीजें हैं, इन सबकी ओर धकेलता हुआ नजर आता है। और वो एक गुड पॉइंट भी है। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन पैदा नहीं करता है, और ज्यादातर अरेंज मैरिज की तरफ लोग विवाह करते हुए बढ़ते हुए नजर आते हैं, चाहे जानते हों पहले से, और बाद में वो एक अरेंज्ड जिसको कहा जाए सेटअप में विवाह होता है तो वो अच्छा होता है जब 7वें स्थान में बृहस्पति। और ये नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि तुरंत देखा, हमको पसंद आ गया, हमने विवाह कर लिया, आगे पीछे बिना देखे हुए, नहीं, वो पूरी स्ट्रैटेजी उसमें भी लेके आते हैं अपने रिलेशनशिप में, कैसा होगा, लाइफ बाद में कैसी होगी, फाइनेंस कैसे होंगे, संतान का क्या होगा, घर का एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, आपस में प्रेम कैसा रहेगा, पैशनेट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो हर एंगल से जांचना परखना चाहते हैं। जब बृहस्पति महाराज 7वें में बैठे होते हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को, अच्छा इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार डिले हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार मैरिज देर से होती है, जैसे मैंने कहा डिले हो जाती है, या कई बार मैरिज छूट जाती है। छूटने का इन द सेंस है कि अभी तय हो भी गई है, अगर फिर से रीथिंकिंग प्रोसेस में चले जाते हैं, हाँ भाई ये सही नहीं था, ये नहीं है, या इसको हम और क्लियर कर लें, ये वाली सिचुएशंस भी कई बार होती हैं। और उसके पीछे का मेन पॉइंट क्या होता है कि एक्यूरेटली बृहस्पति की तरीके से ही जो स्त्रियां होती हैं मेनली, वो बृहस्पति की तरह ही गुण वाला एक अपना लाइफ पार्टनर चाहती हैं कि वैसे ही सौम्य हो, सभ्य हो, हर कार्य के लिए सज्ज हो, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला हो, धर्म की रिस्पेक्ट करने वाला हो, इंटेलेक्चुअलिटी भी हो, ये सारी चीज़ें भी वो उस सारी चीज़ों में मतलब देखने लगती हैं। और उसकी वजह से कई बार शादी होने के बावजूद अगर पत्रिका सही तरीके से मिलान करके नहीं करी गई है, बाद में वैसा नहीं निकला, तो आदमी कहता है कि नहीं भाई हमने देखिए ऐसा सोचा था और ऐसा हमारा विवाह नहीं निकला। तो कई बार इसकी वजह से फिर मैरिज में भी गड़बड़ होती है। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति मोस्टली अच्छा टेम्परमेंट देता है एक लॉयल्टी के लिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति है, गुरु है, ज्ञान है, धर्म है, हर प्रकार का सात्विकता है जिसको कहा जाए, तो 7वें में बैठता है और सुंदर तरीके से अगर बैठा है, एफ्लिक्टेड नहीं है, तब आप समझिए कि हर प्रकार का लॉयल्टी, शादी पे हर प्रकार की आप ये समझ लीजिए कि वफादारी निभाते हुए एक साथ में चलते हुए ये नजर आता है। लेकिन अगर एफ्लिक्टेड होता है तो क्योंकि ये तुला राशि है, शुक्र का घर है, तो फिर डिविएशन, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उसकी तरफ भी देखिए धकेलता हुआ नजर आता है। क्योंकि यहाँ पे एक बात जरूर है, यहाँ पे बृहस्पति बैठ के सेंसुअलिटी में आदमी को अवश्य थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रखता है, ऑप्टिमिज्म बहुत अच्छी होती है, यूं कहा जाए, ब्रेवरी और करेज भी बहुत अच्छी होती है। उसके पीछे ये नहीं है कि भाई बहुत अपने में फिजिकली बहुत ज़्यादा ब्रेवरी शो कर रहे हैं या करेज शो कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हर प्रकार से ज्ञान, नॉलेज, हर प्रकार से जो बिजनेस टैक्टिक्स हैं, लोगों से व्यवहार करना है, उसके बारे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो एक ब्रेवरी के रूप में ही गिना जाता है कि भाई जो ये कार्य करेंगे वो उचित होगा। इनसे सलाह लेना, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कंसल्टेशंस लेना, इनसे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इनकी राय है वो एक निर्भीक होगी, वो स्पष्ट रूप से बाहर निकल के आएगी सही तरीके से, क्योंकि बृहस्पति हैं
काम भी उनका वही है, हर प्रकार से लोगों को जो है एडवाइस करना, टीच करना, हर प्रकार का। और 7वें में बैठे हैं जो कि एक मार्केट प्लेस है, समाज है, हमारा जीवन का जो है बाहर का आउटलुक है। तो वहां पे लोगों को इस तरीके का ज्ञान और इन चीजों को देते हुए यूं कहा जाए एक करेज होती है, और उसके पीछे हर प्रकार का डेटा, समझदारी, बहुत सूक्ष्म रूप से चीजों को देखना, बहुत छोटी छोटी हैपनिंग्स को भी अपने दिमाग में रखना, ताकि किसी भी समय अगर इनसे किसी बात के लिए आप वाद विवाद करें तो ये सामने प्रत्यक्ष रूप से आके उन चीजों को डिटेल से बता सकते हैं, या उस पर डिबेट करी जा सकती है इनके साथ। तो ये इस तरीके का होता है। जीवन में सिर्फ लाइफ पार्टनर या मैरिज के लिए नहीं, हर प्रकार की रिलेशनशिप में एक समझदारी खोजना, एक मीनिंग खोजना, एक पॉजिटिविटी देखना, एक ऑप्टिमिज्म देखना, ये सब इन लोगों के ट्रेट होते हैं जब बृहस्पति 7वें स्थान में बैठा होता है। और ये धीरे धीरे आदमी की वृद्धि भी करता रहता है, यूं कहा जाए, ज्ञान को लेके है, लोगों की समझ को लेके है, सारी चीजों को है। तो एक प्रकार से समझदार बनाता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेता है, उनका इस तरीके का ब्रिंगिंग ही होती है कि हर रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई करके देखना कि भाई हाँ ये सुंदर तरीके का है, कल्चर्ड है, हर प्रकार से एजुकेटेड हैं चीज़ें, इसमें समझदारी है, रिलीजियसनेस है, सात्विकता है, कोई उठा पटक नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई गलत चीज़ें नहीं है। इस प्रकार से हर एक पार्टनरशिप को या हर एक रिलेशनशिप को तौलते हुए से नजर आते हैं। शादी से इनको अवश्य फायदा होता है, ट्रैवलिंग के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। 7वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति अवश्य जीवन में ऐसा भी देता है पॉइंट जहां पे विवाह के बाद बाहर जाना हो, विदेश से संबंध रखना हो, या हो सकता है किसी प्रकार आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो इन लाइंस में होता हुआ सेल्स में, फाइनेंस में, बैंकिंग के, एडवर्टीजमेंट में, जर्नलिज्म में, फिलॉसफी, टीचिंग, इन सारी चीज़ों में, बैंक हैं, इंश्योरेंसेस हैं, इनमें होता हुआ कहीं विदेश सेटल्ड हो और विदेश यात्रा की तरफ भी ले जाता है या करता हुआ नजर आता है। तो विदेश से टच होना, विदेश में विवाह हो जाना, या हस्बैंड का या वाइफ का किसी विदेश से कनेक्शन होना, काम से, कंपनी से, चीज़ों से, ये बहुत होता हुआ दिखाई जाता है। और नेचुरल घूमने की इच्छा भी होती है, एक धर्म पूर्वक जिसको कहा जाए, सही तरीके से, लॉफुल तरीके से घूमने की। ये नहीं है कि कोई शॉर्टकट रास्ता है कि बस हम किसी तरीके से ये काम कर ले, वो नेचुरली आता है अपने भाग्य से, धर्म से, विवाह से, नॉलेज से, पढ़ाई से, इन सारी चीज़ों से, नौकरी से जिसको कहा जाए, आदमी को विदेश जाने का मौका सुंदर प्राप्त होता है। अनलेस यहाँ पे बृहस्पति अगर खराब बैठा हुआ है तो मैरिज के लिए भी गड़बड़ हो जाती है, करियर के लिए भी गड़बड़ हो जाती है, फाइनेंस के लिए भी फिर गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, आइडियाज़ को आदान प्रदान करना, अपनी बात रखना, दूसरे की सुनना, दूसरों का आउटलुक सुनना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर नेचुरल होती हैं भाई, क्योंकि बिजनेस का, बाइंग और सेलिंग का, सेल टेक्निक्स है भाई, उनमें विचारों का आदान प्रदान ही तो होता है। वो जनरल रिलेशनशिप में भी उसको ले आते हैं ये लोग जब 7th हाउस में बृहस्पति होता है। अच्छा, कई बार 7th हाउस में जब बृहस्पति होता है तो लाइफ पार्टनर के थ्रू हमको रिकग्निशन, प्रेस्टीज, पावर, सम्मान, वेल्थ, ये तो प्राप्त होता है। और कई बार जो लाइफ पार्टनर होता है वो कभी कभार थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो सकता है। इस तरीके की स्थितियां भी देखी जाती हैं। 7वें स्थान में जब बृहस्पति महाराज बैठे होते हैं तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होती हैं, अगर खराब चीज़ों में नहीं बैठे हुए हैं या किसी प्रकार का। तो मैंने आपको बताया है कि स्वयं की भी और लाइफ पार्टनर की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अदरवाइज हेल्थ और लॉन्जिविटी, उम्र यहाँ पे अच्छी प्रदान करती है। और किसी भी प्रकार का कोई हैवी, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है हेल्थ से रिलेटेड, तो रिकवरी कई बार बड़ी क्विक होती है जब 7वें स्थान में बृहस्पति बैठे होते हैं। मटीरियल सक्सेस जीवन में इनका ध्येय होता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ एक व्यापारी मोड में आ जाते हैं, यूं कह सकते हैं, जब 7वें स्थान में बैठते हैं तो जनरली जिसे देखा जाता है। तो चाहे कोई भी पॉइंट हो, वो अंततः उसको एक बिजनेस स्ट्रैटेजी
एक प्लानिंग, उसी तरीके का कार्य करना जहाँ से उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स प्राप्त हों हर तरीके का, चाहे वो विवाह हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई बातचीत हो, कोई किसी तरीके से किसी से मिलना हो। तो जीवन में बृहस्पति यहाँ पे मटीरियल एफ्लुएंस देते हैं, प्रेस्टीज देते हैं, सम्मान देते हैं, वेल्थ देते हैं, लेकिन कई बार जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे उनका थोड़ा सा ध्येय चेंज हो जाता है। वो एक धर्म से हट के, पूरे का पूरा स्पिरिचुअलिटी से हट के फिर एक तरीके से बिजनेस या ट्रेड में लग जाते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति बहुत वेलकमिंग होता है, लोगों को बहुत आदर सत्कार करता है, घर में एंटरटेन करना, हॉस्पिटैलिटी में अच्छे होते हैं, बहुत लोगों को कोई पार्टी होस्ट करनी है, ये सब करना वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर वो हार्ट टू हार्ट वाला कनेक्शन मिसिंग होता है जब बृहस्पति बैठा होता है यहाँ 7th हाउस में। सात्विक रहते हैं, जनरस रहते हैं, एक विजडम रहती है, ज्ञान रहती है, एक बड़प्पन रहता है, लेकिन फिर भी बृहस्पति भी यहाँ 7वें स्थान में, ये जो काम त्रिकोण का 7वां जो दूसरा स्थान है, यहाँ पे बैठ के वो बहुत, जिसको कहा जाए ना, एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता है। कुछ ना कुछ चीजें वो ऊपर से सुपरफिशियल रह जाती हैं, जिसको कहा जाए। तो कहने का मतलब है अंततः सारी चीजें जो हैं वो मटीरियली बेस्ड हो जाती हैं। ज्ञान भी हो भाई, ठीक है, ज्ञान भी है, सारी चीजें हैं, किस लिए है? धन कमाने के लिए, पैसा, मटीरियल की तरफ। ये जुपिटर ज्यादा करता हुआ नजर आता है। वो अच्छा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से फिर इसका क्या मतलब है कि जुपिटर 7वें में बैठा हुआ फाइनेंस के लिए, नाम के लिए, गेन्स के लिए, लाभ के लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है। संतान के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे शुभ बृहस्पति बैठा हो, पुत्र की प्राप्ति, बहुत संतानें होना यहाँ शो होता है। लेकिन खराब स्थिति में कई बार संतान कम होना, संतान होने के बाद कभी गोपाल कृष्ण ना करें, कभी हानि हो जाना या उनको तकलीफ होना, ये भी कई बार शो होता है। तो 7वें स्थान के बृहस्पति को जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जैसे दूसरी धुरी है, हमारा दूसरा बेटर हाफ है। अब वो हमको जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जाएगा या निचाई की तरफ, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 7वें स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति मैरिज के बाद जीवन में बहुत सुख भी प्रदान करता है, आनंद, लाभ, हर प्रकार की प्रेस्टीज बहुत प्रदान करता है। और दूसरी ही तरफ पूरे का पूरा चीजें खराब हो जाती हैं, चाहे कह लीजिए आपका करियर है, हेल्थ है, जीवन है, एकदम से कभी कोलैप्स कर जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना 7वें स्थान का बृहस्पति बैठ के आपको किस प्रकार के कर्मा के फल प्रदान करना चाह रहा है, कौन सी राशि है, कौन सा लगन है, किस प्रकार का वो ग्रह है वहां पे, उसके साथ कौन बैठा हुआ है बृहस्पति के साथ। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अगर देखिए एफ्लिक्टेड है, कोई राहु, केतु, शनि, मंगल ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। दूसरी बात यह है कि डेबिलिटेटेड है, नवमाशा में खराब है ऐसा बृहस्पति, तो फिर अनग्रेटफुलनेस, जबरदस्ती अपने आप को सामने पेश करना, शो करना, एक नेगेटिविटी, एजुकेशन नहीं, पैसा नहीं, जबरदस्ती आप ये सोच लीजिए अपने द्वारा लोगों को नीचे ही लेके जाना, मतलब अपने द्वारा कुछ ऐसे कृत्य जो हम करेंगे कि दूसरा आदमी भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा जब बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। तो एक पेसिमिस्टिक रवैया हो जाता है, अनग्रेटफुल हो जाते हैं लोगों के लिए। भाई लोग कोई कुछ कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनके प्रति भी हम अनग्रेटफुल हो जाते हैं। वो जेनरोसिटी नहीं रहती, वो विवेक नहीं रहता, वो समझदारी नहीं रहती है। जब बृहस्पति यहाँ 7वें स्थान में बैठ के खराब अगर किसी तरीके से प्ले कर रहा है रोल, तो कुछ एक उम्र भी होती है, जैसे कभी 21 साल में, कभी 30 साल की उम्र में बहुत भारी झटका प्रदान कर सकता है यहाँ बैठा हुआ जुपिटर। वो दोनों तरीके से है, चाहे गुड में हो और चाहे बैड में हो, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ हर प्रकार से लाभ प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको बताया है, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत एक अच्छा संजोग है यहाँ बैठना। एक आपको सुंदर लाइफ पार्टनर प्राप्त होगा, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही प्राप्त होगा। लेकिन कई बार हम ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, वहां से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, या हम
स्वयं अपने आप को जीवन के प्रति ऐसा कर लेते हैं जहाँ पे बृहस्पति की वो खूबियाँ, जहाँ धर्म है, ज्ञान है, सात्विकता है, एक रिलीजन है, एक फिलॉसफी है, एक स्पिरिचुअलिटी है, इन चीज़ों से हम विमुख होके, या विमुख ना भी कहें तो थोड़ा पीछे हटा के मेन हमारा फोकस हो जाता है मटेरियल डिजायर्स के ऊपर। क्योंकि बृहस्पति मैंने आपको बताया यहाँ नेचुरल शुक्र के घर में बैठा, और ये बहुत एक उसका तेज साइन है जो तुला राशि है शुक्र महाराज की काल पुरुष की कुंडली में। तो यहाँ बैठ के बृहस्पति, क्योंकि स्वयं भी देखिए ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे फिर वो उसी रूप में अपने आप को ढाल लेते हैं हर प्रकार से, हर एक चीज को, हर एक रिलेशन को, हर एक बात को उसी तराजू पे फिर तोलते हुए नजर आते हैं। और जो कि बृहस्पति है वो चीजों को कैसे आंकता है, ज्ञान से, संपन्नता से, प्रभुता से, हर प्रकार से, बड़प्पन से जिसको कहा जाए, वो चीज कभी कमी हो जाती है। लेकिन हाँ, सुंदर बृहस्पति हर प्रकार की चीजों को बैलेंस किए रहता है। फिर सुंदर बृहस्पति सुंदर राशियों में, सुंदर लगन में अगर बैठा होगा तो हर प्रकार के काम, डिजायर्स, इन सबको होल्ड करके रखेगा। क्योंकि 7वें में देखिए बैठेगा तो 3rd हाउस को भी देखेगा और 11th हाउस को भी देखेगा, जो कि दूसरे काम त्रिकोण के हाउसेस हैं, और उनको भी अपने काबू में रखेगा। राइट तरीके के काम करना, राइट तरीके का डिटर्मिनेशन और विल पावर सही तरीके से लगाना, कोई गलत तरीके से नहीं, और उसके जो डिजायर्ड फ्रूट्स हैं वो भी सही तरीके से प्राप्त करना। सही तरीके से क्या मतलब, धर्म के पथ पे, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, समझदारी, एक विवेक, एक संतोष के साथ उनको प्राप्त करना। ये नहीं है कि आपाधापी में बस कमाना है किसी शॉर्टकट से, गलत काम करके, ये फिर वो नहीं करने देता। ये भी एक बहुत सुंदर तरीके से बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ फिर होल्ड करके रखता है। जस्टिस, लॉफुल तरीके से काम करना, भाई जो काम करेंगे वो सही ढंग से करेंगे, सही चीज लागू करेंगे, लॉफुल तरीके से काम करना जैसे, और रूल रेगुलेशंस को मानना और उनको सही तरीके से दूसरों को मानने के लिए भी बताना। ये भी बृहस्पति देखिए 7वें स्थान पे बैठ के करता है जब सुंदर तरीके से प्ले कर रहा है। कठिन से कठिन समय में भी धैर्य, भक्ति, ज्ञान, समझदारी, इन चीजों को ना छोड़ना, और अपने लाइफ पार्टनर से भी फिर उसी प्रकार का सपोर्ट भी मिलना। क्योंकि लाइफ पार्टनर के अंदर भी वही गुण होंगे, या यूं कह लीजिए ज्यादा होंगे उनके अंदर वो चीजें, आपके अंदर तो होंगे ही होंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर से भी आपको इसी तरीके का सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है जुपिटर का 7th हाउस में, जो हमारे बेटर हाफ या दूसरे हाफ के लिए जीवन में हमको एक एज देता है कि हाँ, जीवन में हमको एक वो बेटर चेंज, एक सुंदर चेंज लेके आएगा हमारी लाइफ में, जो 7th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति है। लेकिन आंकना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गाड़ी डीरेल भी हो जाती है। लेकिन मोस्टली जुपिटर यहाँ बैठ के शुभ काम करता है, अगर वो बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड ना हो तो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।